5-6 दिन में। सो इंडसइंड बैंक इज लॉन्ग फॉर मी। चलिए, अगर आप हमारे साथ 2 दिन पहले जुड़े हुए थे तो हमारे साथ बसंत महेश्वरी साहब ने कहा था कि अगर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको शायद सन 2020 में कहीं आउट परफॉर्मेंस आ सकती हुई दिखती है लॉन्ग साइड में, तो उसमें इंडसइंड बैंक ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको इस पर अपनी रिसर्च खुद करनी है। इंडसइंड बैंक अब दिन के उच्चतम लेवल पर चलता हुआ, निफ्टी बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर 37,500 आपके सामने स्क्रीन पर आने के बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक 785.50 ये भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखता है। असित जी से ही जुड़े रहते हैं। असित जी, निफ्टी बैंक पर आपको कोई लॉन्ग साइड ऑप्शन पसंद आता है क्या? सर 38,000 का कॉल जो अभी 243 और 40 रेंज में चल रहा है, अगर इसमें कोई डिप आते हैं टुवर्ड्स 200 से 240 के बीच में, अगर इसको एक्यूमुलेट हम कर सकें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 160, मुझे लगता है कि 350 320 के रेंज में हमें दिखा सकता है कल तक। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा रिकवरी है, निफ्टी में इतना नहीं है, बट बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। नॉट दैट वी विल रीच टुवर्ड्स 38,000, बट ये कॉल स्ट्राइक का प्राइस मुझे लगता है कि 320 350 हमें दिखा सकता है। सो कम पोजिशन साइजिंग रख के इसको कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रैक्शन रहेगा अपसाइड में। तो या जनवरी का बैंक निफ्टी का 38,000 का कॉल आप खरीद सकते हैं अगर आप यहाँ पर ये आने वाली गर्मी को फिलहाल लॉन्ग साइड पर पसंद करें तो। वीरेंद्र जी, आपकी कुछ टिप्पणी। आपने शुरुआती सत्र में कहा था कि बैंक निफ्टी आपको इम्प्रेस करता हुआ दिख रहा है, और तब से अब तक हम लोग मेरे ख्याल से 70-80-100 पॉइंट जोड़ चुके हैं लॉन्ग साइड पर। शैली, देखिए 2 जोन्स थे बैंक निफ्टी के। डायरेक्टर साहब सुबह की कमेंट्री के बेस लेके आइएगा। पहला था 37,506 344, ये पिवट पॉइंट्स थे जहां से हम शूट अप करके गए थे, और दूसरा था 256 और 37,050। बाजार कहाँ खुलेगा ये हमारे हक में नहीं था, ये हम तय नहीं कर सकते हैं, जहां पे खुलेगा खुलेगा। लेकिन अगर आप देखें शैल जी, जहां पे 37,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर था, वहां से बाजार ने पुल बैक किया। 12 बजे का डेटा ये कह रहा था कि जितनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 37,000 की स्ट्राइक पे थी, 37,100 पे थी, 37,200 पे थी, 37,500 का कॉल राइटर उतना कन्विंस नहीं था। तो मैं इसीलिए 2 बजे का डेटा में ये कहता शैल जी कि ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है बैंक निफ्टी, और 37,500 के ऊपर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। और मैं अपने आप को अगर आप देखें तो शायद सिर्फ आज के ट्रेड तक सीमित नहीं रख रहा था, और असित ने भी वही किया। असित ने आज के ट्रेड्स पर फोकस नहीं किया, असित ने नेक्स्ट वीक की कॉल पकड़ी है। दैट्स गुड, वो आपको टाइम वैल्यू दे रहा है। तो अगर आपके पास ये कॉल है या फिर फ्यूचर्स है, सुबह एज पर द रिकमेंडेशन लिया है, लॉन्ग की अप्रोच थी रिप्स पे दोनों बेस जोन के आसपास, तो ट्रेड को रखिए। और आपके हक में क्या जा रहा है इस वक्त? हक में जा रहा है इंडसइंड बैंक। पहली चीज तो देखिए, इंडसइंड बैंक जो शैल जी ने भी टिप्पणी करी उसको समझ लीजिए वो क्या कर रहा है। इंडसइंड बैंक में जरा प्लीज डायरेक्टर सब चार्ट रखिएगा। इंडसइंड बैंक एक काफी जमाने के बाद, देखिए बैंक निफ्टी ने कॉन्फिडेंस रिगेन किया था 4 दिन पहले। आज ये स्टॉक 10 डे और 20 का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर विटनेस कर रहा है। पहली बात ये फ्लैग को क्रॉस कर रहा है और 20 डे के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि आपका आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो याद रखिएगा इस पुल बैक को लीड कर रहा है बैंक निफ्टी, इंडसइंड बैंक, और अब आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर। आशीष, बैंक निफ्टी डे हाई पर आप कोई ट्रेड पिक करेंगे? असित ने पिक किया इंडसइंड बैंक 38,800 की कॉल, 37,800 की कॉल नेक्स्ट वीक की। आपका कोई प्रेफर्ड बैंक इस वक्त? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर हुआ है। यहाँ पर अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग पिछले 2 दिनों में देखने को नजर आई है। मेरे हिसाब से 723 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक फ्यूचर्स पे मेरी लॉन्ग रिकमेंडेशन है। 745 के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक में करंट लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। चलिए, और बात करते करते आपके सामने निफ्टी बैंक अब 37,500 के ऊपर विराजमान, और दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने है 37,529। देखते हैं किस तरीके से बचे हुए आप समझिए 1.25 घंटे में ये मोमेंटम आपको आता हुआ दिखता है। 38,000 की आपने एक कॉल यहाँ पर असित जी की तरफ से आती हुई देख ही ली है। अब ऐसा करते हैं, आशीष महेश्वरी साहब को जोड़ते हैं। आशीष जी, 2-3 बातें आपसे वीरेंद्र जी ने क्लैरिफाई करवाई यूएस फेड पर, और आपने कहा कि भाई ये खरीदारी का मार्केट है ही। बताइए कुछ पसंद आता हो। जी बिल्कुल, 2-3 स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो मेरा मानना है कि मारुति की बिल्कुल एक री रेटिंग हो रही है,
और अगले महीने से जो उन्होंने टोयोटा का जो यूनिट लिया था तो वहां पर भी करीब 10 से 15,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मारुति के जो सेल्स के नंबर अगले महीने से आने वाले हैं वो और आपको सरप्राइज करेंगे, क्योंकि गाड़ियों में अच्छी खासी वेटिंग चल रही है। तो जो उनका पिछला 52 वीक हाई 8,300 के ऊपर था, मेरा मानना है वो जल्दी ब्रीच होता देखेंगे। दूसरा, जैसा अभी आप इंडसइंड बैंक का बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि अभी स्टॉक में काफी वैल्यू नजर आ रही है और अभी भी वो अपने 52 वीक हाई 1250 रुपए के आसपास था, उससे काफी कम प्राइजेस पर मिल रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक को भी इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। और तीसरा, मेरा मानना है अब आरबीएल बैंक में जो भी वर्स्ट था वो प्राइस्ड इन हो चुका है, तो आरबीएल बैंक की भी अब री रेटिंग बिल्कुल तय है और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए एक अच्छा प्राइस है आरबीएल बैंक को इस लेवल पे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि बुल मार्केट अपनी चरम सीमा पर आपको प्रबलता से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब जिक्र होता है एक स्टॉक पिक का और आपको मिले 3, तो समझिए प्रभु मेहरबान है और बढ़िया आइडियाज आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं आशीष महेश्वरी साहब की तरफ से। आशीष जी, ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए 18,000 की तरफ निफ्टी कूच करता है, कौन से 1-2 ऐसे स्टॉक्स बैंक के अलावा जो आप समझते हैं मजबूती में रहेंगे? आपसे ही था। अच्छा महेश्वरी साहब। ओके, अच्छा, ओके। तो बिल्कुल शैल जी, मेरा मानना है जो आईटी क्षेत्र है वो वहाँ पे हमें दोबारा से अच्छा परफॉर्मेंस आता देखेंगे। इसके अलावा जो मेटल क्षेत्र में मेरा मानना है, चूंकि एल्यूमिनियम और जिंक के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं, तो हिंडाल्को, नैल्को जैसे स्टॉक्स पे नजर रखा जा सकता है। तो यदि आप में से 2-2 पिक पूछे तो हिंडाल्को, नैल्को मेरा फेवरेट मेटल पिक रहेंगे, क्योंकि इस साल पूरा साल अच्छा रहेगा एल्यूमिनियम और जिंक के लिए। और एट द सेम टाइम मेरा मानना है टीसीएस और इन्फोसिस, इन पे भी बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। आईटी क्षेत्र में दोनों कंपनियों के Q3 के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल सरप्राइज करने वाले रहेंगे। बिल्कुल बुलिश